मैं आखिरकार एक अजनबी से शादी कर ली जिससे मैं 1 घंटे पहले मिली थी। मुझे एक जरूरी काम है, तो ये कार्ड ले लो। इसकी कोई सीमा नहीं है। पिन 68 है, बस जैसे चाहो इस्तेमाल करो। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। शादी के तुरंत बाद उसने मुझे पैसे दिए। लगता है वह काफी जिम्मेदार आदमी है। अच्छी लड़की, तेरी माँ ने मेरी जान बचाई थी, तो उनका कर्ज उतारने के लिए मैं तेरा खूब ख्याल रखूंगी। वैसे मेरा एक बेटा है जो बहुत खूबसूरत और अमीर है, तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? मेरी माँ को हमेशा चिंता रहती है कि मैं गांव छोड़कर शहर में कुछ बड़ा करूं। तो अगर शादी करने से उन्हें सुकून मिले तो मैं कर सकती हूँ। माँ जी, मैं आपके बेटे से शादी करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छे, मैं इस दिन की दुआ कर रही थी। अब माँ चैन से सो सकेंगी। इन फाइलों को अभी स्कैन करो। श्रीमती झाओ को चाहिए। चेन करियान, मेरा स्प्रिंग प्रदर्शनी का प्रस्ताव अभी तैयार नहीं हुआ है। आज दोपहर तक देय है। तुम सिर्फ एक डिजाइन असिस्टेंट हो, तुम कैसा प्रस्ताव लिख सकते हो? बस ये फाइलें व्यवस्थित करो, मुझे आज शाम तक चाहिए। श्री लू कभी भी आ सकते हैं, सब लोग तैयार हो जाएं। श्रीमती झाओ, मैंने सुना श्री लू फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। बेशक, झिंगशु अपने समय में कैंपस के दिल थे। सब जानते हैं आप और लू साहब बहुत पुराने दोस्त हैं। मैंने सुना है आप उसके हाई स्कूल की क्रश थीं। अरे नहीं, मैं तो बस झिंगशु के साथ बड़ी हुई हूँ, बस इतना ही। इसके अलावा झिंगशु को नफरत है ऑफिस रोमांस से सबसे ज्यादा। तो अपनी जुबान संभालो। सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। आपका स्वागत है लू साहब। लू साहब कैसे मुझे इतने परिचित लगते हैं? लगता है मैं बेवजह सोच रही हूँ। आप तो बस एक सहायक हैं, अपनी हैसियत से बाहर कदम बढ़ा रही हैं। सुश्री झाओ, मैंने बस सोचा लू साहब कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। जाने पहचाने? लू साहब आपकी पहुंच से बहुत दूर है। मैं आपको बता दूं, अपने अनुचित विचारों को अपने तक ही रखें, या मेरे पास बहुत से तरीके हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप यहाँ नहीं रह सकती। मैं लू ग्रुप में सिर्फ अपना काम ठीक से करने आई हूँ, और वैसे भी मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अगर आपके पास कोई और काम का इंतजाम नहीं है तो मैं चलती हूँ। तुम्हें लगता है तुम झिंगशु के लिए मुझसे होड़ करने लायक हो? बस देख लेना। एक भावनात्मक वाहन के रूप में, चाहे वह दोस्ती, परिवार या प्रेम हो, इसे हमेशा इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरीके के रूप में भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए जो पूरी तरह से मेल खाता है हमारी कंपनी के दर्शन से। तो संक्षेप में कहूँ तो इस वर्ष हमारी वसंत प्रदर्शनी पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी हमारी सुसंगत उच्च स्तरीय स्थिति पर, जिसमें शामिल होगा। सुश्री झाओ, यह वह प्रस्ताव है जिसे तैयार करने में आपने आधा महीना लगाया। यह रचनात्मक अवधारणा बिल्कुल उसी परियोजना के समान है जो 3 साल पहले की थी। क्या आप मेरा समय बर्बाद कर रही हैं? लू साहब, मैं इसे और बेहतर कर सकती हूँ। क्या डिजाइन विभाग के पास कोई और प्रस्ताव है? आप बोलिए। जी लो साहब। महज एक डिजाइन सहायक, मैं आपको बेवकूफ बनते देखना चाहूंगा। हमारे उपभोक्ता आधार के युवा वर्ग के आधार पर मैं इस प्रदर्शनी का मुख्य बिंदु बदलने का सुझाव देता हूँ।
प्रदर्शन से इमर्सिव अनुभव में। स्पष्ट सोच, अच्छी तैयारी, बुरा नहीं। वह इतनी परिचित क्यों लग रही है? ये सिर्फ मेरे शुरुआती विचार हैं। बुरा नहीं। तुरंत मुख्य प्रोजेक्ट टीम में शामिल हों और प्रस्ताव के सुधार में सहायता का कार्यभार संभालें और कार्यान्वयन। धन्यवाद लू साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मीटिंग खत्म करते हैं। मुझे रिपोर्ट करें जब भी प्रगति हो। माँ, तुम वापस आए बिना अपनी माँ से मिले और अपनी पत्नी से। वह 2 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। चिंता मत करो माँ, मैं आज रात उसे लेने जाऊंगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, म्यू एक अच्छी लड़की है। मैं तुम्हें उसका नंबर और पता भेज रही हूँ। तुम्हें आज रात उससे मिलने जाना ही होगा। ठीक है। एक सहायक होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निर्देशक का प्रोजेक्ट चुराने की? बिल्कुल, तुम अपनी जगह भी नहीं जानते। सुश्री झाओ, प्रोजेक्ट टीम के सदस्य लू साहब द्वारा चुने गए थे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। चयन कर यान, उसे सिखाएं कुछ शिष्टाचार। सुश्री झाओ, क्या यह आपके द्वारा प्रशिक्षित अधीनस्थ है? कंपनी में सार्वजनिक रूप से लोगों पर हमला करना? श्री लू, लिन म्यू ने पहले अपने वरिष्ठ का अनादर किया। चेन कियान ने केवल आवेश में काम किया। मैंने अपनी आंखों से देखा। यह झूठ नहीं हो सकता। झाओ मेंग्या, एक निदेशक के रूप में आप अपने अधीनस्थों को, सहकर्मियों को धमकाने देती हैं। आपने मुझे वाकई निराश किया। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद श्री लू। कंपनी में अफवाह है कि सुश्री झाओ और श्रीलू बहुत करीब हैं। उम्मीद नहीं थी कि श्रीलू इतने सख्त पेशेवर होंगे। लिन म्यू, चूंकि श्रीलू आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं, बेहतर होगा कि आप ये दस्तावेज आज रात तक निपटा लें। आखिरकार जो अधिक कर सकता है उसे अधिक करना चाहिए। निर्दोष आग में झुलस जाते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट पूरा करूंगी। श्रीलू, इतने घबराए? बस अपनी पत्नी से मिलने जा रहे हैं। 2 साल से नहीं देखा। पता नहीं कि उसे मेरा दिया हुआ उपहार पसंद आएगा या नहीं। यह हीरे का हार सैकड़ों करोड़ का है। ऐसी कोई औरत नहीं मिली जिसे यह पसंद ना आए। बात मत करो। मुझे लगता है मैं उसका कर्जदार हूँ। 2 साल विदेश में रहकर और उसे मेरी माँ की देखभाल करने देना। संकोच मत करो। आपकी पत्नी तो आपसे मिलने के लिए तरस रही होगी। तुम यहाँ रुको। हो सकता है कि वो अभी तक ऑफिस से नहीं निकली हो। हेलो। लू साहब, मैं हूँ। मुझे पता है प्यारी। माफ करना, तेरी माँ ने बताया कि तुम आज मुझसे मिलने आई थी, लेकिन मैं ऑफिस में फंस गया था और निकल नहीं पाया। तुम बहुत थकी होंगी। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। मैं इसे दरवाजे पर रख दूंगा। शुक्रिया, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला अभी तुम्हारे लिए स्वागत तोहफा लाने का। हम शादीशुदा हैं। इतनी शिष्टता की जरूरत नहीं है।
उम्मीद है तुम्हें तोहफा पसंद आएगा। जल्दी घर आ जाना, ठीक है? मेरे पति वास्तव में काफी अच्छे इंसान हैं। लू साहब अपनी पत्नी को देखकर इतने खुश हो जाते हैं। उन्हें नहीं देखा, वह अभी भी काम में व्यस्त हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं, वह एक प्यारी लड़की हैं। चलो, कल व्यापारिक साझेदार से मिलना है। श्री झांग, यह लिनमू है, एक इंटर्न हमारी वसंत प्रदर्शनी परियोजना टीम से। जवान और खूबसूरत वह यंग्स आज की मुख्य परियोजना विवरण बताएंगी। मिस लिन है ना? सचमुच जवान और खूबसूरत। लू ग्रुप में सचमुच प्रतिभाशाली लोग हैं। श्री झांग, इंटरैक्टिव अनुभव इस वर्ष के हमारे सहयोगी प्रोजेक्ट के लिए ऑफलाइन और इमर्सिव होने की योजना है। मिस लिन, पास आई। आप इतनी दूर खड़ी हैं, मैं आपकी बात सुन ही नहीं पा रहा। लिनमू, यहाँ आइए। श्री झांग ने कहा कि पास बैठिए, बेहतर बातचीत के लिए। चलिए, संकोच न करें। श्री झांग, मैं लिनमू से आपको विवरण बताने के लिए कहूंगा। मैं पहले विदा लेता हूँ। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। श्री झांग, ये हैं हमारे आभूषणों के डिजाइन। क्योंकि हाथ में पहनने पर ये बहुत अलग लगते हैं, हमने स्थापित किया है एक ऑफलाइन अनुभव क्षेत्र। देखिए, आपका डिजाइन बहुत अच्छा है। क्यों ना हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानें, अकेले में। श्री झांग, तो अगर आपको कुछ बातें हैं तो कंपनी में चर्चा कर लेते हैं, या मैं किसी अनुभवी सहकर्मी को आपसे बात करवा दूं? कोई जरूरत नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको मुझे समझाते सुनना। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। श्री झांग, लू ग्रुप ऐसी जगह नहीं है जहां आप मनमानी कर सकें। लू साहब, है ना? आप बिल्कुल सही समय पर आए। देखा, आपकी कर्मचारी ने एक व्यावसायिक भागीदार को फुसलाने की कोशिश की और जब वह असफल हुई तो उसने मुझे मारने की हिम्मत की। अगर यह बात बाहर निकली तो लू ग्रुप की प्रतिष्ठा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ही थे जो पहले मुझसे छेड़छाड़ कर रहे थे। तुमने खुद को मेरी बाहों में डाल दिया। हम दो ही थे इस मीटिंग रूम में। तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें परेशान किया। सबूत कहां है? किसने देखा? लू साहब, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैं वे बातें कभी नहीं करूंगी जो वह कह रहे हैं। मुझे पता है। अब समझ आ गया। तुम छोटी चालबाज सच में तार खींचना जानती हो। लू साहब, उसका इस तरह बचाव करना। क्या मैंने आपकी प्रेमिका के पैरों पर कदम रखा? बकवास बंद कीजिए। लू साहब और मैं। क्या श्रीलू मुझसे कह रहे हैं कि मैं यह निगल लूं? पता था इस साझेदारी को बर्बाद करना उचित नहीं, एक छोटी सहायिका के लिए। लू जिंगशु, तुमने एक औरत के लिए मुझे मारा। अब तुम यह साझेदारी नहीं चाहते? मेरे लोग इस तरह बदसलूकी के लायक नहीं हैं, और तुम जैसे गंदे लोग जो औरतों को बदनाम करते हैं, लू ग्रुप के साथ साझेदारी के लायक भी नहीं। क्या श्रीलू ने सच में मेरा बचाव किया? ठीक है, लू ग्रुप बर्बाद हो जाएगा देर सवेर, उन औरतों के कारण जो अपनी हैसियत नहीं जानती। रुको, अब मुझसे माफी मांगना चाहते हो? बहुत देर हो गई। तुम इसके लायक भी नहीं हो, लेकिन तुमने मुझे अभी एक याद दिला दी। लिनमू से माफी मांगो। मिस लिन, मुझे माफ करें।
तत्काल प्रभाव से लू ग्रुप सभी सहयोग समाप्त करता है आपकी कंपनी के साथ। जहां तक संबंधित नुकसान और हर जाने का सवाल है, मेरा कानूनी विभाग आपसे सब कुछ गणना करेगा। तुम मत कभी सपने में भी लू ग्रुप में फिर से कदम रखने का। लू जिंगशू, बस इंतजार कर। श्रीलू, मुझे माफ कीजिए, मैं अभी बहुत जल्दबाजी में थी। मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था, खासकर जब ये प्रोजेक्ट साझेदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम माफी क्यों मांग रही हो? उस तरह का आदमी मार खाने लायक था। आपने सही किया। लू साहब, मैंने सुना कि लिनमू ने श्री झांग को नाराज किया और साझेदारी टूट गई। लिनमू, आप तो सिर्फ एक सहायक हैं, लेकिन आप अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते। पहले आपने प्रबंधन से बहस की, अब आपने एक व्यावसायिक साझेदार को नाराज कर दिया। क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? जाओ मैं गया। साझेदारी खत्म करना मेरा फैसला था, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। परियोजना को सही तरीके से करने का तरीका सोचने के बजाय आप यहाँ पीड़ित को दोष दे रहे हैं। अगर मैंने आपको फिर से पकड़ा बिना वजह लिनमू को निशाना बनाते हुए, तो आपको जरूरत नहीं होगी निदेशक रहने की। जी लू साहब, मैं समझ गई। लू साहब, धन्यवाद मुझ पर भरोसा करने के लिए और मेरी रक्षा करने के लिए। मैंने साझेदारी खत्म की उस थप्पड़ के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि लू ग्रुप घृणा करता है एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी करने से जो ऐसी सस्ती चालें इस्तेमाल करता है। मुझे भी जरूरत नहीं है एक कर्मचारी की गरिमा और सुरक्षा का व्यापार करने की, एक साझेदारी पाने के लिए। वे सच में एक अच्छे बॉस हैं। माँ, जिंगशू, आज रात तुम्हें मेरी बहू को घर लाकर रात के खाने पर लाना है। माँ, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ। प्रोजेक्ट। व्यस्त हो, है ना? क्या प्रोजेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है या तुम्हारी पत्नी? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर मैं तुम दोनों को एक साथ दरवाजे से अंदर आते हुए आज रात 8 बजे मैं यहीं मर जाऊंगी। माँ, पिछली बार उससे नहीं मिल सका। मैं सोच रहा हूँ कि उसे वह हार पसंद है या नहीं। शायद मुझे कुछ और भेजना चाहिए। लू साहब, अगर आपके पास और कोई काम नहीं है तो मैं छुट्टी लेता हूँ। रुको, तुम एक लड़की हो, तुम्हें एक लड़की के मन को बेहतर समझना चाहिए। मैं आज रात अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। मेरी मदद करो, एक उपयुक्त उपहार चुनो। क्या एक उपहार? जिंगशू, लिनमू को उपहार दे रहे हैं? पता चला कि लू साहब पहले से ही शादीशुदा हैं और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है लू साहब, मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूँ। लू जिंगशू कैसे ऐसे गंवार पर मोहित हो सकते हैं? कैसी चालें लिनमू ने इस्तेमाल की जिंगशू को बहकाने के लिए? जिंगशू को बहकाने की हिम्मत है ना? देख लेना मैं तुम्हारे साथ कैसे पेश आता हूँ। सच में सब हथकंडे अपना रहे हो, है ना? लू जिंगशू, तुम सच में तैयार हो इस औरत पर इतना पैसा खर्च करने के लिए? लू जिंगशू को बहका रहा है ना? अपने आप पर बहुत गर्व है ना? माँ, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मू, जिंगशू वापस आ गया है। तुम्हें आज रात जल्दी घर आना होगा। हम करने वाले हैं एक अच्छी पुनर्मिलन डिनर। वह वापस आ गया और वो आज रात आएगा? हाँ, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगी। हम वाले हैं उसे एक अच्छा सरप्राइज देने। ठीक है, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है। वह आखिरकार वापस आ गया। तुम मेरी चीजों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो?
मुझे क्या दिलचस्पी होगी इस कबाड़ में? क्या तुम यह नहीं कहोगे कि ये चीजें खुद से टूट गईं? लिन मू, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम एक बेहतर जीवन में शादी करके कोई महत्वपूर्ण बन गई हो? तुम पहले से शादीशुदा हो और फिर भी झिंगशू से उपहार लेती हो। सच में बेशर्म हो। मैं बस लू साहब की मदद कर रही थी, उनकी पत्नी के लिए उपहार खरीदने में। और इसके अलावा ये चीजें तो बस सस्ती नकल थीं, जो मैंने 1 घंटे पहले एक सड़क विक्रेता से पकड़ ली थीं। असली गहने पहले ही दे दिए गए थे लियू साहब को 1 घंटे पहले। तुम मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत करते हो। मैंने अभी अभी लू साहब का काम पूरा कर लिया है। अगर तुम्हारे पास कहने को और कुछ नहीं है, मुझे काम करना है, तो मैं जाती हूँ। लिन मू, अपने आप पर बहुत ज्यादा मत इतराओ। माँ ने पिछली बार कहा था कि उन्हें मेरे बनाए कुकीज पसंद आए थे। इस बार मैं उनके लिए और लाऊंगा। उसकी तरफ से एक और तोहफा। ये तोहफा क्यों उस तोहफे जैसा ही है जो श्रीलू ने अपनी पत्नी को भेजा। हेलो, मुझे ये लड़की पसंद आ रही है, हर बार देखने पर और भी ज्यादा। उसे वह ठंडी नजर मत देना जब बाद में उससे मिलो। माँ, आप ये बार बार कह चुकी हैं। वह मेरी पत्नी है। मैं जानता हूं उसके साथ कैसे रहना है। तुम कितनी लड़कियां जिनके साथ तुम बड़े होते हुए घूमे हो? क्या तुम जानते भी हो म्यू को कैसे जीतना है? म्यू कभी भी वापस आ सकता है। जाओ, दरवाजे पर उसका स्वागत करो। जल्दी करो। जल्दी मत करो, मैं उसे लेने जा रहा हूं। जल्दी करो। रुको। तुम आ गए। तुम यहां हो। मैं भूल गई, ये तो बस मेरे ऑनलाइन मंगाए फल का आना था। मुझे लगा कि यह म्यू है। क्यों वह अभी तक नहीं आई? क्या हम पहले अंदर चलें? ठीक है। म्यू, अरे म्यू, तुम कहाँ हो? माँ, मुझे माफ करना, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया है जिसे मुझे निपटाना है। मैं शायद थोड़ी देर से वहां पहुंचूंगी। आप खाना शुरू कर दीजिए, मेरा इंतजार मत कीजिए। इतनी जल्दी क्या है? चिंता मत कीजिए, ये खत्म करते ही मैं आ जाऊंगी। आपको इंतजार कराने के लिए माफ कीजिए। कोई बात नहीं, कंपनी का काम पहले है। अपना ख्याल रखना। बिल्कुल। म्यू ने कहा कि ऑफिस में कुछ काम आ गया, इसलिए उसे थोड़ी देर हो जाएगी। चलिए हम खाना खा लेते हैं। माँ, आप खाना खा लीजिए, मैं उसका इंतजार करूंगी। देखो तो कितनी चिकनी हो गई हो, है ना? आओ, मुझे वह लेने दो। उसके बॉस को क्या हो गया है? हमेशा कर्मचारियों से हड्डी तोड़ काम करवाते हैं। श्रीमती झाओ ने कहा, एक आपात स्थिति है ब्रेक रूम में स्प्रिंग प्रदर्शनी से संबंधित, जिसे तुरंत निपटाना है। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि यह जगह काफी संदिग्ध है। कौन? वहां कौन है? अरे हसीना, बस मैं हूं। झांग जी, चलिए और गहराई में जाते हैं, उस विषय में जिस पर हमने पिछली बार बात पूरी नहीं की थी। अरे नहीं, मैंने अपना फोन डेस्क पर छोड़ दिया। पुलिस को बुलाने का सोच रहे हो या मिस्टर लू से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हो? अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। मैंने ब्लॉक कर दिया था,
यहाँ सिग्नल को बहुत पहले। यह अवैध कारावास है। तो क्या हुआ? तुम नहीं निकलोगे आज रात यहाँ से? इतनी देर हो गई है, मुंह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या उसे कुछ हो गया है? अगर वह ओवरटाइम कर रही है तो भी मैं उसे संपर्क कर पाता। वह हमेशा बहुत समय पर आती है। क्या लगता है रास्ते में उसे कोई मुसीबत आ गई? नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि उसका ऑफिस कहाँ है? हाँ, जल्दी करो। माँ, रुको, क्या तुम कह रहे हो कि मेरी पत्नी मेरी अपनी कंपनी में काम करती है? हाँ, मुझे लगा तुम जानते हो। तुम उसे हमेशा मुंह बुलाते हो। उसका पूरा नाम क्या है? लिन मू। लीन का मतलब जंगल, मू का मतलब वसंत की हवा। क्या हुआ? लेन मो। मुझे याद है, उस डिजाइन असिस्टेंट का भी यही नाम था। ये सब छोड़ो, अभी मुंह को ढूंढना जरूरी है। मुझे छोड़ दो, अपने हाथ मुझसे हटाओ। ये मुंह की आवाज है। लगता है ब्रेक रूम से आ रही है। ब्रेक रूम। मिस्टर लियो, 2-4 आदमियों को लेकर कंपनी के ब्रेक रूम में अभी आओ। तुम घृणित हो, मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ चिल्लाओ। अपने हाथ उससे हटाओ। इससे हाथ हटाओ। लू साहब, ये सब गलतफहमी है। आपकी औरत ने मुझसे छेड़खानी की। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को हाथ लगाने की? इसे पकड़ कर रखो। पुलिस को बुलाओ और उनसे कहो इसे सख्ती से पूछताछ करें। इसे ले जाओ। लू साहब। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। जान। जान? लू साहब, आप? मैं वह आदमी हूं जिसने आपसे शादी की थी 2 साल पहले नागरिक कार्यालय में। मू, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे तुम्हारी चिंता थी। चलो, हम तुम्हें घर ले चलते हैं। चलो, हम तुम्हें घर ले चल रहे हैं। जिंगशु, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? मां, अभी इस बारे में बात न करें। म्यू, डरो मत। अब हम घर पर हैं। किसने तुम्हें परेशान किया? मैं ठीक हूं। ये सब तुम्हारी गलती है कि म्यू की रक्षा नहीं कर पाए। मेरी गलती है? नहीं, श्रीलू ने मुझे बचाया। कौन से श्रीलू? घर पर जिंगशु तुम्हारा पति है। म्यू, तुम यहाँ रहोगी आज रात जिंगशु के साथ, यहीं जहाँ कोई तुम्हें परेशान न कर सके। क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं लगता? इसमें गलत क्या है? परिवार को एक साथ रहना चाहिए। मैं कमरा तैयार करती हूँ। जिंगशु, म्यू का साथ दो। यहीं रुको, ठीक है? यहाँ रहिए, ठीक है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्रीलू मेरे पति होंगे। पता चला कि जिस श्रीमती लू से मैं हमेशा जलती थी, वह असल में मैं ही हूं। पानी लीजिए। अभी भी ठंड लग रही है? बहुत बेहतर है। माफ कीजिए, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कितना दोषी महसूस करता अगर आपको कुछ हो गया होता। मैं पहले नहीं जानती थी कि आप मेरे पति हैं, इसलिए मैं थोड़ी चौंक गई थी। कोई जल्दी नहीं है।
हमारे पास पूरी दुनिया का समय है। अब से मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। म्यू, कमरा तैयार है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। क्या मैंने कोई बुरा समय चुना? क्या मैं तुम दोनों को परेशान कर रही हूँ? माओ, ठीक है, मैं तुम दोनों को चिढ़ाना बंद करती हूँ। म्यू, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं वह तोहफा जो मैं लाई हूँ। चलो। म्यू, म्यू, मैंने कुछ गहने चुने ताकि डर के बाद तुम अच्छा महसूस करो। क्या ये सिर्फ गहने हैं? इसमें इतनी चमक है जितनी पूरी दुकान में नहीं। यह हार शायद केवल 5 करोड़ का है, लेकिन इसका डिजाइन बहुत फ्रेश है और वास्तव में तुम पर फबता है। तुम क्या सोचती हो, म्यू? 5 करोड़? मैं यह नहीं खरीद सकती, भले ही खुद को बेच दूं। ये बहुत ज्यादा महंगा है, मैं यह नहीं ले सकती। तुम मेरी बहू हो तो यह कहना शुरू से तुम्हारा ही था। जिंगशु, इसे अपनी पत्नी को पहना दो। तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। धन्यवाद। जिंगशु, म्यू के साथ एक ड्रिंक लो और आराम करो। मैंने चुनी है यह बोतल खास तौर पर वाइन सेलर से नींद के लिए। धन्यवाद माँ। तुम लोग अच्छी बातचीत करो, मैं अब और परेशान नहीं करूंगी। अच्छी बातचीत करो। अच्छी बातचीत करो। थोड़ी वाइन लो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। लू जी, शुक्रिया। घर पर मैं तुम्हारा पति हूं, तो बस मुझे नाम से बुलाओ। लू जिंगशु। ये शराब का स्वाद खराब है। मैं खिड़की खोलूंगी। नहीं, माँ, माई। वह मुझे छूने की बजाय ठंडा स्नान करेगा। क्या मैं सच में इतनी आकर्षक नहीं हूं? क्या वह मुझे पसंद ही नहीं करता? सुप्रभात। सुप्रभात। क्या तुम्हें कल रात अच्छी नींद आई? काफी अच्छी। क्या मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं? लू जिंगशु, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूं? क्या हम अपने रिश्ते को गुप्त रख सकते हैं? तुम सार्वजनिक नहीं करना चाहते? मुझे लगता है कि हमारी शादी को गुप्त रखने से बहुत सारा अनावश्यक ड्रामा खत्म हो जाता है, खासकर ऑफिस में। ठीक है, समझ गया। क्या वह हमारे बीच लकीर खींचने की जल्दी कर रही है? क्योंकि कल रात की गड़बड़ी ने उसे मुझसे नफरत कर दी। पहले ऑफिस चलते हैं। उसने इतनी आसानी से हाँ कह दी। लगता है उसे सच में मैं पसंद नहीं हूं। तुम लोग सुरक्षित रहना। उन दोनों के बीच का माहौल अभी बहुत खराब था। क्या मेरी रेड वाइन विंगमैन योजना पूरी तरह विफल हो गई? यह ऐसे नहीं चल सकता। मुझे क्या करना चाहिए? पता है, मैं चुपके से उसके ऑफिस जाऊंगी, हालात देखने और जिंगशु को
खूब खरी खरी सुनाऊंगी। नहीं, यह पोशाक ठीक नहीं है। कम प्रोफाइल रखो। कम प्रोफाइल। लिनमू क्यों श्रीलू के साथ ऑफिस आ रही है? चुप रहो। जिंगशु ऑफिस की गपशप से नफरत करता है। लिनमू, तू औरत अपनी शक्ल पर भरोसा करके। जिंगशु के बिस्तर पर चढ़ना चाहती है। मुझे अभी सूचना मिली, दोपहर में बुढ़िया आ रही है। हाँ, मुझे पता है। जब वह आए, बुढ़िया को सीधे मेरे ऑफिस ले आओ। ठीक है श्रीलूम। और आपकी शादी की खबर के बारे में, क्या इसे कंपनी में घोषित किया जाए? जरूरत नहीं, अभी इसे सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं। समझ गया। निदेशक झाओ, आपने दस्तक क्यों नहीं दी? लू जिंगशु, तुमने शादी कर ली? बीती रात के बाद आज मैं उसका सामना कैसे करूं? छोड़ो, अभी इसके बारे में नहीं सोचूंगी। काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले उसे रिपोर्ट करने जाऊंगी। जिंगशु, हम 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता? मैं लू कॉर्पोरेशन में शामिल हुआ, डायरेक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत की, बस तुम्हारे करीब रहने के लिए। मैंने हमेशा तुम्हें बहन समझा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने बस पहचाना नहीं अपने दिल को। जिंगशु, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं इंतजार कर सकता हूँ। जब तक तुम उस औरत को तलाक नहीं देते, मैं उसे तलाक नहीं दूंगी। मैं फिर से कहता हूं, मैंने तुम्हें केवल बहन समझा है। बहन? हम साथ बड़े हुए बचपन के दोस्त के रूप में। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है। लिनमू, तुम आखिर किस बात से दुखी हो? क्या तुम नहीं जानते? उसे लू आंटी ने मजबूर किया था तुमसे शादी करने के लिए। डायरेक्टर झाओ, कृपया अपनी सीमाएं समझें। यह कंपनी है। अगर आप अब भी लू कॉर्पोरेशन में रहना चाहते हैं, तो ऐसी बातें दोबारा न करें। लिनमू, यह सब तुम्हारी वजह से है। जब से तुम आई, सब कुछ बदल गया। प्रेसिडेंट लू, यह प्रस्ताव दरवाजे पर गिरा था। स्प्रिंग प्रदर्शनी विस्तृत योजना, यह वही तो है जो मैंने लिनमू से करने को कहा था, है ना? वह अभी आई थी। निर्देशक झाओ, आपको किसने गुस्सा दिलाया? वह औरत जिसने जिंगशु से शादी की, वह कौन है? जब मैं उसे ढूंढ लूंगी तो देखना। और वह औरत लिनमू, वह पहले से शादीशुदा है, फिर भी वह जिंगशु को बहका रही है। यह लिनमू, उसे पदोन्नति मिली अनैतिक तरीकों से। उसने लू प्रेसिडेंट को बहकाया। हमें चाहिए कंपनी के सभी लोगों को पता चले उसके शर्मनाक कामों के बारे में। कुछ लोगों को ढूंढो। मैं चाहती हूँ पूरी कंपनी को पता चले। वह एक बेशर्म रखैल है जो दूसरों के रिश्ते बिगाड़ती है। लेकिन लू प्रेसिडेंट के बारे में क्या? जिंगशु बस अस्थायी रूप से उसके जादू में है। एक बार जब वह देख लेगा उसका असली रंग, वह स्वाभाविक रूप से मेरे पास वापस आ जाएगा। सब लोग इतने व्यस्त क्यों हैं? हमें अभी खबर मिली कि लू प्रेसिडेंट की माँ श्रीमती लू कंपनी आ रही हैं। सब लोग उनके स्वागत की तैयारी में व्यस्त हैं। अगर मैं प्रभावित कर सकूं जिंगशु की माँ को, वह निश्चित रूप से जिंगशु और मुझे मिलाने में मदद करेंगी। अरे नमस्ते, क्या आप लिनमू को जानते हैं? डिजाइन विभाग से। क्या आप जानते हैं वह कहाँ बैठती है? मुझे नहीं पता। लिनमू से तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा मिस, क्या आप उसे जानती हैं?
क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है? मैं ऐसे किसी को कैसे जानूं? तुम उसकी क्या लगती हो? मैं उसके परिवार की एक बड़ी हूँ, बस उससे मिलने आई हूँ। जैसा मैंने सोचा, गांव की एक गरीब रिश्तेदार। मैंने सोचा ये कौन था? यह लिन मू की गरीब रिश्तेदार है। क्या? सुना है उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है, तो तुम यहाँ उससे पैसे ऐंठने आई हो? देवी, आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? लिन मू ने कंपनी में एक आदमी को फुसलाकर दूसरी औरत बन गई। उसने किसी और के रिश्ते को बर्बाद कर दिया। क्या तुम भी उसके लिए पैसे ऐंठने आई हो? लड़की, तुम्हें अपनी बातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मोमू कैसी इंसान है, मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम जानती हो? क्या तुम जानती हो कि वह कैसे लू साहब के बिस्तर पर पहुंच गई? एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अपने गरीब गांव वापस जाओ। यहाँ नाटक करना बंद करो। क्या तुम ठीक हो? मोमू, वास्तव में तुम्हारी बेचारी रिश्तेदार। निर्देशक झाओ, ये बुआ इतनी बूढ़ी हैं, तुम उन्हें कैसे धक्का दे सकती हो? लिन मू, तुम कैसी अच्छी इंसान बनने का नाटक कर रही हो? तुम और तुम्हारे बेचारे रिश्तेदार यहाँ जगह को बदबूदार कर रहे हो। जब झिंगशु की माँ श्रीमती लू जल्द ही आएंगी, तुम्हें देखकर मूड खराब होता है। क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? बिल्कुल। तुम्हें क्या हक है निर्देशक झाओ की आलोचना करने का? अभी माफी मांगो। मेरी बुआ और मैं कंपनी को शर्मिंदा नहीं करेंगी। तुम खुद को उच्च वर्ग का कहती हो, लेकिन बुजुर्गों को पक्षपात से देखती हो। क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? अभी जो किया उसके लिए तुरंत घुटनों के बल बैठकर माथा टेको। अपने बेचारे रिश्तेदारों के साथ बाहर निकलो, नहीं तो डिजाइन निर्देशक के रूप में मैं तुम्हें तुरंत लू ग्रुप से निकलवा दूंगी। तुम निर्देशक, तुम में कितना बड़ा अहंकार है। हमेशा लोगों को बाहर निकालने का कहती हो। लू ग्रुप का माहौल दूषित हो गया है तुम जैसे लोगों से। तुम जैसी देहाती बूढ़ी औरत, तुम मुझसे बोलने की हिम्मत करती हो? क्या तुम सच में सोचती हो यह तुम्हारा घर है? तुम्हें अब निकाल दिया गया है, बाहर निकलो। मैं इसके लायक नहीं हूँ। अगर जिंगशु को पता चला कि उसकी कंपनी के निदेशक ने मुझे और कंपनी के कर्मचारियों का अपमान किया, तो तुम्हें लगता है वह तुम्हें छोड़ेगा? निदेशक झाओ, वह सच में लू प्रेसिडेंट को नहीं जानती है ना? किसे डरा रही हो? जिंगशु उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं और गपशप करते हैं। आज या तो अपना सामान समेटो और लू ग्रुप छोड़ दो, या घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो। जब तक मैं यहाँ हूँ, लिन म्यू को नहीं निकाला जाएगा, बल्कि तुम लोग निकाले जाओगे। बेतुका है, तुम मुझे निकाल रही हो। बुढ़िया, हमारे निदेशक झाओ और लू प्रेसिडेंट के वर्षों पुराने दोस्ती हैं। तुम्हें क्या हक है हमारे निदेशक झाओ को निकालने का? बस झिंगशु की माँ कंपनी पहुंचने वाली है। उन दोनों को उन्हें परेशान न करने दो, बस उन्हें बाहर निकाल दो। अगर कोई समस्या है तो मुझसे आओ। तुम जैसी छोटी सहायिका उसकी रक्षा कर सकती है? मैं तुमसे बहुत दिनों से नाराज हूँ। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जाओ मैं गया, तुम पागल हो। चेन की आन, उसे पकड़ो। तुम बचने की हिम्मत करती हो? क्या कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। निर्देशक झाओ, अपना स्पष्टीकरण दीजिए। अध्यक्ष लू, ये लिन मू और उसके गरीब रिश्तेदार थे जिन्होंने पहले अपमान किया और उकसाया। मैं तो बस कंपनी में अनुशासन बनाए रखना चाहता था। गरीब रिश्तेदार? तुम मेरी माँ को लिनमू की गरीब रिश्तेदार कैसे कह सकते हो? माँ? आप जिंगशु की माँ हैं, श्रीमती लू? छी, मैं पहले अंधा था। माफ करें आंटी। मैं आपका प्रणाम स्वीकार नहीं कर सकती। आपको लिन मू से माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। इतनी अनिच्छा से आपको साफ पता नहीं है अपनी गलतियों का। चिंता मत करो माँ,
मैं संभाल लूंगा। अरे बेटा, अभी अभी लिन मू ने मुझे बचाया। इतनी अच्छी लड़की और ये लोग उसे फंसाना चाहते हैं और नौकरी से निकालना भी। क्या लिन मू को निकाल दिया? नहीं जिंगशु, क्या तुम नहीं जानते मैं कैसा इंसान हूँ? यह लिन मू है। उसने बार बार मेरी अपनी पर्यवेक्षक की अवहेलना की। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे डांटा, लेकिन उसने जवाब दिया, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। ऐसा है क्या? उसने पहले अपमान किया। मैं और मेरी चाची पहले आपस में झगड़ रहे थे। वह मुझे बूढ़ा बेवकूफ कहती रही और गांव का गंवार। ऐसी स्थिति में कोई भी अपना आपा खो देता। मैंने इस मामले में अति कर दी, लेकिन जिंगशु, लिन मू ने अपने नेता से बहस की। यह वास्तव में गलत है। अगर हम इसे छोड़ दें तो यह और बदतर हो जाएगा। हमें उसे निकालना होगा। बहुत हो गया। मैं यहाँ सबको आधिकारिक रूप से बता रहा हूँ। अब एक अच्छा शो होने वाला है। पूरी कंपनी में कोई भी लिन मू को मनमाने ढंग से नहीं निकाल सकता। क्यों? क्यों? अब तक क्या आप अब भी उसकी रक्षा कर रहे हैं? क्योंकि वह मेरी है। क्योंकि वह मेरी है। लू साहब, पहले मैंने अपने बॉस की बात का विरोध किया और ये मेरी गलती है। आप मुझे विशेष व्यवहार नहीं दे सकते सिर्फ इसलिए कि मैंने आपकी माँ की मदद की। अभी भविष्य में अगर काम पर मुझसे गलती होती है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। मूमू, तुम बहुत समझदार हो। अब से मेरे सामने मत आना। मूमू, चलो बात करते हैं। जिंगशु, मेरी बात सुनो। एक गलतफहमी हुई है। मैं कंपनी को व्यवस्थित करना चाहता था श्रीमती लू के आने से पहले। मेरा मतलब श्रीमती लू को नाराज करना नहीं था, लेकिन वह सच में बहुत सादे कपड़े पहनी थी। डायरेक्टर जाओ, मैंने पहले ही आपसे जोर देकर कहा था लोगों को पूर्वाग्रह से न आंकें। अगर लिन मू अभी मेरी माँ को बचा नहीं लेता, अगर उससे कुछ होता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करता। माफ कीजिए, इस बार मैं सच में बहुत आगे बढ़ गया। लू साहब, आपके द्वारा ऑर्डर की गई अंगूठी आ गई है। कृपया देख लीजिए। श्री लू, आपने जो अंगूठी मंगवाई थी वह आ गई है। कृपया देख लीजिए। हे भगवान, कितनी सुंदर अंगूठी है। बुरा नहीं है। सहायक लियो। श्री लू, ये उपहार किसके लिए है? ये बॉस का निजी मामला है। बेशक मुझे नहीं पता। हालांकि श्री लू की अंगूठी ऑर्डर की गई थी एक शीर्ष फ्रांसीसी डिजाइनर से कुछ समय पहले। निर्देशक झाओ, क्या आप एक वफादार प्रशंसक नहीं हैं इस ब्रांड के, या आपके लिए ही होगी? हालांकि श्रीमती लू के साथ अभी जो हुआ उसे देखते हुए श्री लू इसे नहीं ला सके। जिंगशु, मुझे पता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हैं। जिंगशु, मूमू एक अच्छी बच्ची है। तुम्हें उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए और उसे फिर से बदमाशी नहीं होने देनी चाहिए। चिंता मत करो माँ, मैं मोमो की अच्छी तरह से रक्षा करूंगी। यह अच्छी बात है। मैं काम में आपको परेशान नहीं करूंगी और पहले घर चली जाऊंगी। माँ, तो मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। अरे, जरूरत नहीं है। मैंने किसी को बुला लिया है जो मुझे ले जाएगा। तुम दोनों नवविवाहित हो, थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बिताओ। मैं चलती हूँ। बाय माँ। उम्मा, मैं अब वापस काम पर जाऊंगी। हे मोमो, तुम भी मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो? क्या मैं तुम्हें ऐसे नहीं बुला सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये तुम्हारी बदली हुई शादी की अंगूठी है। क्या तुम्हें यह पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है। तुम क्या कर रहे हो?
अहम लू साहब ने कहा कि मेरे चेहरे पर कुछ है। मैं काम पर वापस जाती हूँ। लिनमू, तुम्हें क्या हक है? ओह निदेशक जाओ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ओह, मैं यहाँ वसंत प्रदर्शनी बोली प्रगति की रिपोर्ट देने आई हूँ। सब लोग देखो, लिनमू के हाथ में अंगूठी। क्या वह वही नहीं है जो सहायक लियू ने लू साहब को दी थी? बिल्कुल वही। लिनमू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के इंसान हो। तुमने सच में चुरा लिया वह अंगूठी जो लू साहब ने निदेशक झाओ के लिए लाए थे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने नहीं चुराया। नहीं चुराया तो यह अंगूठी तुम्हारे हाथ में क्यों है? सब जानते हैं लू साहब और निदेशक झाओ करीब हैं। यह अंगूठी वही होनी चाहिए जो लू साहब ने निदेशक झाओ के लिए उपहार स्वरूप तैयार की थी। क्या हो रहा है? निदेशक झाओ, लिनमू, उसने वह उपहार चुराया जो लू साहब ने आपके लिए तैयार किया था। क्या? अभी अंगूठी उतारो। लू साहब ने मुझे दिया था, मैंने चुराया नहीं था। लू जिंगशु तुम्हें देंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक मामूली सहायक जिंगशु तुम्हें देगा इतना कीमती तोहफा? अब उतार दो। मुझे जाने दो। चुराकर भी इतनी सीधी बन रही हो। और तुमने इसे उठाने की हिम्मत की? निदेशक, देखो, उसने अंगूठी तोड़ दी। मैं लू साहब के पास जाती हूँ और उन्हीं को फैसला करने दूंगी। मेरी अंगूठी? लू साहब देखिए, लिनमू ने वह अंगूठी चुराई जो आपने तैयार की थी निदेशक जाओ को देने के लिए और उसे तोड़ दिया। जिंगशु, चलो इसे भूल जाओ। अंगूठी टूट गई, कोई बात नहीं। जब तक लिनमू अपनी गलती मान लेती है, माफी मांग लेती है, मैं इसे नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे हाथ ठीक हैं? क्या तुम्हें चोट लगी? मैं ठीक हूँ। लू साहब, आप उसे बिल्कुल न छोड़ें। वह झूठ नहीं बोल रही है। मैंने उसे अंगूठी दी थी। हाँ, ये एक धन्यवाद उपहार है श्री लू की ओर से बचाने के लिए, श्रीमती लू को। बिल्कुल, तथ्य स्पष्ट हैं। सब लोग जाइए, अपने काम पर वापस जाइए। जाइए। चेन कियान ने अंगूठी पर पैर रखा। चेन कियान, आप और लिनमू मेरे ऑफिस में आइए। मुझे माफ कीजिए लू जिंगशु, अंगूठी सच में टूट गई है। कोई बात नहीं, मैं आपको एक बेहतर दूंगी। श्री लू, ये स्पष्ट रूप से लिनमू है। वह दुर्भावनापूर्ण है। वह पहले से ही शादीशुदा है और फिर भी आपके सामने दिखावा करती है। वह बेशर्म है। शादी? क्या आप जानते हैं, यह अंगूठी वही है जो मैंने अपनी पत्नी को शादी की अंगूठी के रूप में दी थी। शादी की अंगूठी? तो फिर ये लिनमू के हाथों में क्यों है? आपको क्या लगता है? क्या ऐसा हो सकता है कि लिनमू आपकी पत्नी है? हम्फ, यह अंगूठी एक फ्रांसीसी मास्टर द्वारा विशेष रूप से बनाई गई थी, जिसकी कीमत 68 लाख है। 68 लाख? चूंकि तुम कंपनी के कर्मचारी हो, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए। मैं इसे तुम्हारे वेतन से काटूंगा हर महीने, जब तक पूरा चुकता ना हो जाए। लू साहब, मुझे पता है मैं गलत था। मैं वाकई मुआवजा नहीं दे सकता। लिनम्यू, नहीं। श्रीमती लू, कृपया मेरे लिए बोलिए। मुझे पता है मैं गलत था। और ध्यान से सुनो, लिनम्यू और मैं शादीशुदा हैं। अगर तुमने एक शब्द भी कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। बाहर निकलो। ठीक है। लाख, मैं बर्बाद हो गया। वह औरत लिनम्यू सब तुम्हारी वजह से इतनी पवित्र बनने का नाटक कर रही थी।
अगर तुम ना होती तो मैं ऐसे हालात में कैसे पहुंचता। लिन म्यू तो बस अचानक उभरी हुई श्रीमती लू है। ऐसा लगता है उसे लू साहब से कोई भावना नहीं है, बल्कि निदेशक झाओ और लू साहब कई सालों से गहरे भावनात्मक संबंध हैं। मुझे अब भी झाओ मेंगिया को खुश रखना है, लेकिन लू साहब ने मुझे चेतावनी दी लिन म्यू की पहचान न बताने की। मुझे भी सावधान रहना होगा। निर्देशक झाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? मैं क्यों आऊंगा आपका मजाक उड़ाने? मैं आपकी बदला लेने में मदद करना चाहता हूँ और अपना भी बदला लेना चाहता हूँ। क्या बदला? निर्देशक झाओ, आप नहीं जानते, ये सब उस लिन म्यू की वजह से है। लू साहब ने मुझे वास्तव में भुगतान करवाया 18 लाख रुपए की अंगूठी के नुकसान के लिए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लिन म्यू सचमुच एक आपदा है। लेकिन अब लू साहब लिन म्यू पर पूरी तरह से मोहित हैं। हम सीधे तौर पर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि लिन म्यू तैयारी कर रहा है वसंत प्रदर्शनी की बोली के लिए। तो क्या हुआ? मुझे नहीं लगा था कि तुम काम आओगे। मुझे विशिष्ट योजना बताओ। अगर हम लिनमू की योजना को हटा लें तो उसे बनाइए। बोली बैठक में बेवकूफ। आप दिखें पूरी तरह से दिन बचाने के लिए तो लू साहब निश्चित रूप से आपकी सराहना करेंगे। लेकिन यह बोली जिंगशु और लू ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इससे बोली पर असर पड़ता है तो मुझे डर है। अरे जाओ निर्देशक, इतनी रात हो गई है, आप अभी भी क्यों झिझक रहे हैं? आखिरकार आपके पास पूरी बोली दस्तावेज दिखाने और दिन बचाने का मौका है ना? चिंता मत कीजिए, बोली असफल नहीं होगी। आप सही कह रहे हैं। यह एक अच्छा मौका है जिंगशु का दिल जीतने का। चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक तरीका है लिन मू के कंप्यूटर का पासवर्ड पाने का। जब तक हम उसकी योजना हटा नहीं लेते, मैं बाकी का आपके लिए संभाल लूंगा। ये सिर्फ अपना बदला लेना नहीं है, बल्कि आपके आसपास की सबसे बड़ी बाधा को हटाना है। तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपके हाथ काफी साफ हैं, वरना आप परिणाम जानते हैं। चिंता मत कीजिए, इस बार बिल्कुल सुरक्षित। अभी भी काम कर रहे हैं? लगभग हो गया। बस कुछ डेटा दोबारा जांचना चाहता हूँ। आप अभी तक क्यों नहीं गए? मैं आपके लिए रात का नाश्ता लाया हूं। याद है पिछली बार आपने कहा था कि आपको इस दुकान की मीठी खीर पसंद है। धन्यवाद। शुक्रिया, लेकिन तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना किसी वजह का मोहताज नहीं। लू जिंगशु, तुम्हें ये सब काम एहसान नवाजी के तौर पर नहीं करने चाहिए। हमने पहले तय किया था, कंपनी में हम सिर्फ बॉस और अधीनस्थ हैं। लिन मू, क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम पसंद हो? खोल कर देखो, क्या तुम्हें पसंद है? नई शादी की अंगूठी, पिछली अंगूठी मरम्मत के बाद भी निशान छोड़ देती। यह अंगूठी हमारी नई शुरुआत है। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार हम केवल शादी कोई खिलवाड़ नहीं है। हालांकि हमारी शादी दूसरे कारणों से हुई थी। यह अंगूठी न मुआवजा है, न ही पति के कर्तव्यों को निभाने के लिए। यह मेरी पसंद है और तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं। एक नई शुरुआत। क्या लू जिंगशु का मतलब यह है कि वह मुझे चाहता है? उसका बार बार मेरी रक्षा करना सिर्फ एहसान नवाजी नहीं था। तुम मुझसे गुप्त शादी करना चाहते हो? क्या इसलिए कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? मुझसे शादी करना सिर्फ तुम्हारी मां को संतुष्ट करने के लिए था। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो?
क्या ये सच नहीं है? 2 साल पहले तुम एक अजनबी से शादी करने को तैयार थे, अपनी मां की खातिर। तुम्हारी सारी ईमानदारी और मेरे प्रति स्नेह सिर्फ इसलिए थे क्योंकि मैं तुम्हारा नाम मात्र का पति था, इसलिए नहीं कि मैं लू जिंगशु हूं। ऐसा नहीं है। मैं मानती हूं कि पहले इसका एक बड़ा हिस्सा मां को संतुष्ट करना था, लेकिन जब मुझे पता चला कि जिससे मैंने शादी की थी वह तुम हो, मैं तुम्हारी प्रतिभा से प्रभावित हुई, तुम्हारी देखभाल के लिए आभारी हुई और मेरा दिल जोर से धड़का जब तुम अचानक पास आए। लू जिंगशु, तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या है? क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? तुम्हारे साथ रहना माँ को संतुष्ट करने के लिए नहीं है और न ही तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए है। ये इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। माफ करो प्रिय, मैं गलत था। मुझे तुम्हें नहीं आंकना चाहिए था उस नजरिए से। मेरी तरफ देखो लिनमू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो, बल्कि इसलिए भी कि तुम लिनमू हो, वह गंभीर बहादुर लिनमू जो मेरा दिल धड़का देती है। अब मुझे दूर मत धकेलो, मुझे एक मौका दो, एक शुरुआत जो सच में लू जिंगशु और लिनम्यू की है। ठीक है? ठीक है। देर हो गई है जानू, चलो घर चलें। क्या तुम्हें यकीन है कि आसपास कोई नहीं है? चिंता मत करो, मैंने गश्त पर तैनात सुरक्षा गार्ड को रिश्वत दी। उसने पुष्टि की कि कोई खतरा नहीं है और तभी हमें बुलाया। बात करना बंद करो और जल्दी करो। लिनम्यू की योजना मिल गई है। तो योजना के अनुसार उसे एक छोटा सा सरप्राइज दो। जल्दी करो, पकड़े मत जाना। मुझे वापस जाकर अध्ययन करना है उसकी योजना का। हो गया, कल तक इंतजार करो, वह हंसी का पात्र बनेगी। जाओ जाओ जाओ। क्या इस बोली मीटिंग में क्या मुझे प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया? बकवास, तुम तो बस एक छोटी सहायक हो जिसे बोली मीटिंग का कोई अनुभव नहीं है। तुम्हें प्रस्तुत करने की योग्यता क्या है? लेकिन यह बोली प्रस्ताव पूरी तरह से मेरे द्वारा तैयार किया गया था। तो क्या जिसके पास अधिक अनुभव है वह प्रस्तुत करेगा? तुम आखिरकार तुम सिर्फ मुझसे जलन करती हो। तुम राष्ट्रपति लू, आज की प्रस्तुति टीम तैयार है? मैं मंच पर प्रस्तुत करूंगा। आपको क्या लगता है? लिनमू के बारे में क्या? वह सिर्फ एक सहायक है, अनुभवहीन, काफी अच्छी नहीं है। बोली प्रस्ताव पूरी तरह से लिनमू ने तैयार किया था। जिसने भी प्रस्ताव तैयार किया है उसे ही प्रस्तुत करना चाहिए। धन्यवाद राष्ट्रपति लू, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। हाल ही में व्यवसाय कैसा चल रहा है? तुम सच में नहीं सोचते कि मैं तुम्हें बोली आसानी से पूरी करने दूंगा, है ना? सपने देखते रहो। क्या आप सफल होंगे या नहीं, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, न कि आप क्या कहते हैं। अनुभव और अनुभव न होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। भले ही आपकी योजना शानदार हो, अगर आप मंच पर अटक जाते हैं तो लू परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ? ये तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। इतना अकड़ मत दिखाओ, हम देख लेंगे। जिंगशु, तुम यहाँ हो। घबराओ मत, मुझे तुम पर विश्वास है। लू साहब, मेरा पेट
सच में बहुत दर्द कर रहा है। अचानक ऐसा क्यों हुआ? मुझे भी नहीं पता, शायद फूड पॉइजनिंग है। तो फिर तुम अस्पताल क्यों नहीं जाते? अस्पताल की एम्बुलेंस पहले ही भेज दी गई है। अगर मुझे अभी अस्पताल जाना है तो मुझे खुद गाड़ी चलानी पड़ेगी। मैं गाड़ी नहीं चला सकता। समय नहीं है, निदेशक जाओ, उसे अस्पताल ले जाओ। लिनमू बोली संभाल लेगा। लेकिन मैं जान बचाना पहले आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे खिलवाड़ करने की? अगर मैं समय पर वापस नहीं आ पाया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। घबराओ मत, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ठीक हो जाओगे। इसे मुझ पर छोड़ दो। यह असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। बैकअप कहाँ है? वह भी ओवरराइट हो गया। अगला। आइए लू ग्रुप के प्रतिनिधि का स्वागत करें अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए। लू जिंगशु, मेरा प्रस्ताव गड़बड़ हो गया है। ये कब हुआ? कल रात जब मैं गया तो ठीक था ना? मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता कैसे सब गड़बड़ हो गया। श्री लू, सुश्री लिन, मंच पर जाने का समय हो गया है। एक पल रुकिए, ऐसा नहीं हो सकता। डरो मत, मैं यहां हूं। जो कुछ भी तुम्हें याद है वह सब कह दो। ठीक है, मैं जाती हूँ। लू कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है? एक सहायक भेजकर कचरे का ढेर लेकर इतनी महत्वपूर्ण बोली में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। प्रिय न्यायाधीशगण, प्रिय सहयोगियों, मुझे खेद है, उपकरण में अस्थायी तकनीकी खराबी आ गई है। अब मैं मुख्य रूप से योजना के मूल अवधारणा पर आपको विस्तार से समझाऊंगा। राष्ट्रपति लू, यह काम नहीं करेगा। पेशेवर डेटा टेम्पलेट के बिना सुश्री लिन के लिए मुश्किल होगी। पेशेवर प्रश्नोत्तरी सत्र को पार करना। क्या मैं करूं? मैं सभी से ईमानदारी से माफी चाहता हूँ। मैं लू कॉर्पोरेशन से हूँ। जाओ मेंग्या, डिजाइन विभाग की निदेशक। ऐसा लगता है कि हमारे सहायक सहकर्मी अनुभवहीन जब अचानक तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है कुछ हद तक अप्रस्तुत है। अब कृपया मुझे अनुमति दें अस्थायी रूप से संभालने की। तुमने मेरे कंप्यूटर से छेड़छाड़ की? तो क्या हुआ अगर मैंने किया? अब मेरी बारी है मंच लेने की। अब मेरी बारी मंच पर जाने की है। देवियों और सज्जनों, अब मैं प्रस्तुत करूंगा विस्तार से बोली योजना लू ग्रुप की इस प्रस्तुति के लिए। वह कौन है? क्या हो रहा है? उन्होंने व्यक्ति क्यों बदल दिया? मुझे नहीं पता। जाओ निर्देशक, क्या मैं आपको बीच में टोक सकता हूं? आपने अभी अभी उल्लेख किया था नए स्मार्ट पदार्थों का उपयोग करके ऊर्जा खपत को कम करने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूं इस पदार्थ की डेटा स्थिरता लगातार उच्च तीव्रता प्रकाश के तहत कैसी है? डेटा विस्तृत है। यह परिशिष्ट में होना चाहिए। प्रस्ताव के पेज 15 पर गतिशील ग्राहक सिमुलेशन एल्गोरिदम किस मॉडल पर आधारित है? पैरामीटर सेटिंग्स और क्या आधार है? एल्गोरिदम बहुत उन्नत है, स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया हमारी टीम द्वारा। परिणाम भी अच्छे हैं। पैरामीटर इष्टतम है। उसका प्रस्ताव क्या है? क्या वह वास्तव में समझती है? जाओ निर्देशक, क्या आपने वास्तव में यह बोली योजना स्वयं तैयार की थी? आप उत्तर नहीं दे सकते? इनमें से किसी भी प्रश्न का। मैं
सबको खेद है, मुझे बीच में टोकने दीजिए। जो सवाल अभी उठाए गए हैं निर्णायकों द्वारा इस योजना के डिजाइनर के रूप में और डेटा लीड के रूप में मुझे अतिरिक्त स्पष्टीकरण देने दीजिए। पहला, स्थिरता डेटा के संबंध में नई स्मार्ट सामग्रियों का हमने देखा तीसरी तिमाही की परीक्षण रिपोर्ट, इसके आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई, जिसने सिमुलेशन सत्यापन पास किया है अस्थिरता के जोखिम को कम करते हुए 3% से नीचे। जाओ प्रिय, मुझे तुम पर विश्वास है। दूसरा, गतिशील यात्री प्रवाह सिमुलेशन एल्गोरिदम, जिसे हमने अपनाया एक बेहतर सोशल फोर्स मॉडल है। और हमने रियल टाइम शामिल किया हॉटस्पॉट फीडबैक पैरामीटर। यह सुनिश्चित करता है कि सिमुलेशन परिणाम वास्तविक परिदृश्यों के अधिक करीब हों, एक विश्वसनीय आधार प्रदान करते हुए आपातकालीन योजनाओं के लिए और यातायात मार्गदर्शन। धत तेरे की, उसने फिर से सबका ध्यान खींच लिया और छीन लिया सारा जिंग शू का ध्यान। सभी कंपनियों की बोली समाप्त हो गई है। निवेशक एक बैठक करेंगे। कैसा है? क्या ये ठीक है? मुझे यह योजना बेहतर लगती है। आपको क्या लगता है? व्यवहार्यता काफी अच्छी है। हमारे व्यापक मूल्यांकन के बाद इस वसंत प्रदर्शनी की मेजबानी का अधिकार प्रदान किया जाता है लू ग्रुप को। इस वसंत प्रदर्शनी की मेजबानी का अधिकार प्रदान किया जाता है लू ग्रुप को। लू जिंगशू, हमने कर दिखाया। आप जीत गए। बहुत अच्छा मोमो। लू साहब बहुत खुश हैं। लू साहब, मैं बहुत उत्साहित हूँ। फिर से ऐसा ना होने दें। लू जिंगशू, प्रस्ताव जानबूझकर तोड़ा गया था, कोई दुर्घटना नहीं। कल हमारे जाने के बाद जाओ मेंगिया और चेन कियान ने मेरे कंप्यूटर से छेड़छाड़ की। समझ गया। लियू सहायक। हाँ, मैं तुरंत जांच करूंगा। ओह रुको, मुझे अभी याद आया, जाओ मैं गया ही थी जिसने मुझे लाउंज जाने को कहा था और इसी तरह मेरी मुलाकात झांग साहब से हुई। लियू सहायक, जाओ मेंगिया की पूरी जांच करें। समझ गया। निदेशक झाओ, कृपया प्रतीक्षा करें। लू साहब आपको आमंत्रित कर रहे हैं। जाओ मेंगिया, चेन कियान, लिनमू के आज के बोली प्रस्ताव के साथ छेड़छाड़ के बारे में और तुम्हारा उसे कंपनी के ब्रेक रूम में ले जाना। क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? मैंने देखा लिनमू का प्रस्ताव पर्याप्त पूरा नहीं था, इसलिए मैंने एक अनुकूलित बैकअप बनाया आपातकालीन उपयोग के लिए। उसके कंप्यूटर की बात, यह खराब क्यों हुआ, मुझे कैसे पता? हाँ, लिनमू ने खुद ही गड़बड़ की है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। निदेशक झाओ के प्रस्ताव का मुख्य डेटा मॉडल मेरे जैसा ही है। क्या तुम्हें नहीं लगता यह बहुत संयोग है? क्या आप कह रही हैं कि मैंने आपकी नकल की? लिनमू, मुझे बदनाम मत करो। क्या आपके पास सबूत है? तुम सबूत चाहते हो? ऐसी बात नहीं है, यह निगरानी नकली होनी चाहिए। नकली? सबूत पुख्ता है। मुझे लगता है तुम्हें सच बोलना होगा पुलिस के सामने। मैं नहीं जाना चाहती। यह निदेशक झाओ थे। निदेशक झाओ ने मुझे यह सब करने का आदेश दिया। यह तुम ही थे जिन्होंने लिनमू से नफरत की, क्योंकि उसने तुम्हारे पैसे खर्च किए और पहले मेरे पास आए। अब तुम सब कुछ मुझ पर डाल रही हो। लू साहब, और लिनमू को भी झाओ मेंगिया ने धोखा दिया और कंपनी के लाउंज में ले गई। ये वही थी जिसने प्रेसिडेंट झांग से कहा कि लिनमू को बर्बाद करे। चेन कियान, तुम क्या बकवास कर रही हो? बस जाओ मेंगिया, चेन कियान, तुमने कंपनी के मुख्य व्यावसायिक रहस्य चुराए, बार बार सहकर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाला, पेशेवर नैतिकता का गंभीर उल्लंघन किया और कंपनी की लाल रेखा पार कर दी। मैं यहां घोषणा करता हूं, तुम दोनों को बर्खास्त किया जाता है।
लू जिंगशु, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम सच में हमारे पुराने रिश्तों को भूल जाओगे इस औरत लिन मू के लिए? ये ठीक इसलिए है क्योंकि मुझे हमारा अतीत याद है कि मैं इसे अंदरूनी तौर पर निपटा रहा हूँ और पुलिस को नहीं बुलाया। असिस्टेंट लियू, इन्हें बाहर छोड़ दो। जी सर। लिन मू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लू साहब, मैं नौकरी से निकाला जाना नहीं चाहती। कृपया मुझ पर दया करें। ये सब तुम हो? तुम ही, यह औरत जिसने लू जिंगशु को छीन लिया? ओह, ये तो मिस जाओ है। तुम हो। तुम रिहा हो गई? बेशक। तुम्हें लगता है मैं इन सालों में अपना समय बर्बाद कर रही थी? आपको रिहा कर दिया गया है। बेशक। क्या आपको लगता है कि मैं इन सालों में बेकार बैठा रहा? मैं यहां हूं आपको एक मौका देने के लिए, अपनी जिंदगी बदलने का मौका, बदला लेने का उस व्यभिचारी जोड़े पर। आपका क्या मतलब है? लू जिंशु ने उस औरत के लिए मेरी कंपनी बर्बाद कर दी। उसने तुम्हें कूड़े की तरह फेंक दिया। क्या तुम उससे नफरत नहीं करती? बेशक मैं उससे नफरत करती हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? लू जिंशु को सबसे ज्यादा किस चीज की परवाह है? अब उसे सबसे ज्यादा परवाह है उस औरत लिन मू की है। अगर हम लिन मू का अपहरण कर लें, लू जिंशु से फिरौती वसूल करें, तुम्हारा क्या ख्याल है? अपहरण? क्या तुम पागल हो? यह अपराध है। अपराध? जब उन्होंने मुझे किनारे पर ला खड़ा किया तो क्या उन्होंने मुझे कोई रास्ता छोड़ने का सोचा? जब उन्होंने तुम्हें सार्वजनिक रूप से निकाला, तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद की, तो क्या उन्हें तुम्हारी गरिमा की परवाह थी? बाकी मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें बस लिन मू को बाहर बुलाना है। मैं पैसे लेकर गायब हो जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए लिन मू से भी छुटकारा दिला सकता हूं। यह जीत जीत की स्थिति है। तुम्हारी विशिष्ट योजना क्या है? मुझे पता था कि मिस झाओ समझदार होंगी। आखिरकार खत्म हुआ। लू जिंगशु अभी भी मीटिंग में है। मुझे वापस जाकर पहले माँ के साथ रहने दो। लिन मू, क्या संयोग है? सो जाओ, अच्छे से सो। जागो, मरने का नाटक करना बंद करो। जाओ मेंग्या, तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? लिन मू, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि लू जिंगशु पहले से ही शादीशुदा है, फिर भी तुम उससे रोज चिपकी रहती हो, मासूम बनकर और चालाकियां करके। क्या तुम सिर्फ उसके पद और पैसे के लिए नहीं हो? मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने नहीं किया? फिर तुम उसे क्यों लुभाती रहती हो? उससे मुझे तुम्हारे लिए नौकरी से निकलवाती हो और मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद करती हो। तुम एक बेशर्म रखैल हो। क्या यह लू जिंगशु का नंबर नहीं है? तुमने उसे पति के नाम पर सेव करने की हिम्मत कैसे की? प्रिया, क्या तुम घर पहुंच गई? मैं अभी भी मीटिंग में हूँ। समझ गया। तो तुम हो वह अनघोषित पत्नी। मैं एक मूर्ख की तरह व्यवहार कर रही थी, बार बार तुम्हें निशाना बनाते हुए। तो तुम हमेशा से उसकी औरत रही हो। तुम उससे सब कुछ पाने की हकदार कैसे हो? जाओ मेंग्या, प्यार में हकदार कुछ नहीं होता। अभी भी पलटने में देर नहीं है। रुक जाओ। रुक जाऊं? मैं बहुत पहले ही ना वापसी की हद पार कर चुकी हूँ। जो मैं नहीं पा सकती, वह तुम भी नहीं भोगोगी। यहां तो काफी जीवंत बातचीत हो रही है। मिस जाओ, कुछ पता चला? मैं सिर्फ उसे धमकी नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बर्बाद कर दो। इतना बेरहम? क्या लू जिंगशु उससे प्यार नहीं करता?
तो मैं उसे दिखा दूंगी उसकी सबसे प्यारी औरत तबाह होती हुई। जब वह उसे नहीं चाहेगा, लू की पत्नी का पद अपने आप मेरा हो जाएगा। अच्छा विचार है। मैं काफी समय से इस लड़की का स्वाद चखना चाहता था। जाओ मेंग्या, ये अपराध है। अपराध? जिस दिन मुझे छोड़ दिया गया तब से मैं वापस नहीं लौट सकी। लिन मू, अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो कि तुमने वह लिया जो नहीं लेना चाहिए था। श्री झांग, आप सिर्फ पैसे चाहते हैं, है ना? क्या तुम मुझे पैसे देकर रिश्वत देना चाहते हो? फिरौती के लिए अपहरण एक गंभीर अपराध है। भले ही तुम्हें पैसे मिल जाएं, तुम सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाओगे। आप मुझे क्यों नहीं जाने देते? मैं लू जिंगशु से आपको कुछ पैसे दिलवा सकती हूँ, इतने कि आप नई शुरुआत कर सकें। मैं वादा करती हूँ कि आपका पीछा नहीं करूंगी। उसकी बकवास मत सुनिए। लू जिंगशु उससे कभी प्यार नहीं कर सकता, अन्यथा वह कैसे 2 साल तक शादी को छिपा कर रख सकता था? अगर आपने उसे जाने दिया, वह लू जिंगशु से कहेगी कि आपको जेल में डाल दे। लू जिंगशु पैसे देगा या नहीं, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। आज खुली बैठक में उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, आपने देखा है ना? एक फिरौती की तुलना में जो शायद न मिले। एक निश्चित साफ सुथरी शुरुआती पूंजी कौन सा बेहतर है? आपकी बात उचित लगती है। श्री झांग, वह समय बर्बाद कर रही है। लू जिंगशु कभी किसी औरत की सच में परवाह नहीं कर सकता। वह तो सिर्फ नएपन के लिए इसमें है। फिरौती लेना और दूर उड़ जाना ही असली काम है। जाओ मेंग्या, तुम बार बार कहती हो कि लू जिंगशु मेरी परवाह नहीं करता, तो तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या ऐसा नहीं है क्योंकि तुम साफ जानते हो कि उसने मुझे चुना? चुप रहो श्री झांग, वह फूट डाल रही है। क्या आप बदला लेना नहीं चाहते लू जिंगशु से? क्या आप लू जिंगशु को देखना नहीं चाहते दुखी होते हुए? मोमो ने अभी मुझे फोन किया, लेकिन कुछ नहीं बोली। मुझे नहीं पता कि वह घर पहुंची या नहीं। माँ, क्या हुआ? जिंगशु, क्या मूमू अभी भी कंपनी में है? वह अभी तक घर क्यों नहीं आई? मैंने उसे फोन किया पर किसी ने नहीं उठाया। अब कितने बजे हैं? मुझे उसकी चिंता हो रही है। क्या वह अभी तक घर नहीं आई? मैं अभी उससे संपर्क करती हूँ। आपने जो नंबर डायल किया है वह बंद है। कृपया बाद में फिर से कॉल करें। आपने जो नंबर डायल किया है वह बंद है। कृपया बाद में फिर से कॉल करें। असिस्टेंट लियो। लिनमो का क्लॉक आउट, रिकॉर्ड चेक करें और कंपनी के पास की निगरानी भी। हेलो। ठीक है, समझ गया। लू साहब, सुरक्षा रिपोर्ट। आधे घंटे पहले किसी ने जाओ मेंग्या को देखा, कंपनी के पास मंडराते हुए, संदिग्ध हरकत करते हुए। जाओ मेंग्या, लिनमो के फोन को ट्रेस करो, आखिरी सिग्नल की लोकेशन। तुरंत एक गाड़ी लो, सुरक्षा टीम को लेकर मेरे साथ चलो। हम अगर लू जिंगशु सच में सीधे पैसे देने को तैयार है, तो मैं सच में ये जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हें धोखा दे रही है झांग साहब। जैसे ही वह आजाद होगी, सबसे पहले वह मारेगी तुम्हें और मुझे। तुम्हारा वह मुंह सच में लोगों को बहका सकता है। रुको, लू जिंगशु मुझे कितना दे सकती है? तुम कीमत बता सकते हो? मैं अभी फोन कर सकता हूँ तुम्हारे फोन से। तुम फोन नहीं कर सकते। अगर तुमने फोन किया तो हम खत्म हो जाएंगे। शांत हो जाओ झांग साहब, अगर तुम नहीं करोगे, मैं खुद करूंगा। उसके चेहरे पर वार करूंगा। लू जिंगशु स्वाभाविक रूप से उसे और नहीं चाहेगा। मोमो,
मत आना, नहीं तो मैं इसे काट दूंगा। उसे छोड़ दो। लू जिंगशु, पीछे हटो। मेरे लिए एक गाड़ी और 10 करोड़ लाओ, नहीं तो मैं उसे चोट पहुंचाऊंगा। श्री जांग, आपको पैसा चाहिए? किसी को मारने की जरूरत नहीं। अगर तुमने उसे छुआ, मैं कसम खाता हूं तुम जीवन भर जेल में रहोगे, जो मौत से भी बदतर होगा। उसे अभी छोड़ दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं वादा करता हूं तुम जा सकते हो। मैं आप पर कैसे भरोसा करूं? तुम अपने विकल्पों पर विचार कर सकते हो। गाड़ी बाहर खड़ी है। जहां तक पैसे की बात है, सहायक लियू उसे पहुंचा देगा 20 मिनट के अंदर। मुझे 10 मिनट में पैसे चाहिए। ठीक है। लू जिंगशु, लिन मू के लिए तुम इतनी दूर तक चले गए। तुम्हें केवल वही दिखती है ना? ठीक है, तो मैं उसे नष्ट कर दूंगी। लू साहब की रक्षा करो। जिंगशु, तुम्हारी बांह, तुम अब भी उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? मैं वह हूं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, लू जिंगशु। म्यू म्यू, क्या आपको चोट लगी है? कहीं कुछ दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ। आपका हाथ टूट गया लगता है। मैं ठीक हूँ, डरिए मत। लियू विशेष सहायक। लू अध्यक्ष। इन्हें पुलिस के हवाले कर दो, सबूत सौंप दो। अपहरण के लिए, जानबूझकर चोट के लिए, कॉर्पोरेट जासूसी के लिए कई आरोप हैं। मैं चाहता हूं कि इन्हें फिर से उठने का मौका कभी ना मिले। जी लू साहब। इन सबको ले जाओ। चलो। दर्द हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा। दर्द कैसे नहीं हो सकता? बहुत सूज गया है। कल एक्सरे करवाइए। आपको सुरक्षित देखना किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इतनी बेवकूफ क्यों थी अपने हाथ से पकड़ने के लिए? जब मैंने देखा कि चाकू आप पर है, मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मैं आपको चोट नहीं लगने दे सकता। भले ही मेरा एक हाथ चला जाए, मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। लू जिंगशु, मुझे माफ करें। मैं आपको हमेशा इतना परेशान करती हूँ। बेवकूफ, माफी मांगने वाला मैं हूं। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका। म्यू म्यू, चलिए सार्वजनिक कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने कि आप मेरी पत्नी हैं। मैं लू जिंगशु अपनी जान देकर आपकी रक्षा करूंगा। हम बधाई हो लिन जी, महान डिजाइनर। लू के स्प्रिंग प्रदर्शनी की सफलता इस साल आपकी बहुत बड़ी देन है। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं मिस्टर लू? स्प्रिंग प्रदर्शनी की सफलता सबके प्रयासों की बदौलत है। हर कोई श्रेय का हकदार है। मोमो, विनम्र मत बनो। मैंने भी इसके बारे में सुना है। किसने नहीं सुना हमारे महान डिजाइनर लिन के बारे में? आंटी, मैं इतनी प्रभावशाली नहीं हूँ। अब भी मुझे आंटी बुला रही हो? माँ। वाह, क्या शानदार जोड़ी है। मुझे यह कभी उम्मीद नहीं थी। ओह हाँ। सब लोग कृपया एक पल के लिए शांत हो जाएं। देवियों और सज्जनों, आज रात के जश्न में हमारी कंपनी के लिए मिस्टर लू ने मुझे घोषणा करने के लिए कहा है। एक कर्मचारी नियुक्ति सुश्री लिन मू के उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में इस स्प्रिंग प्रदर्शनी परियोजना में और उनकी पेशेवर विशेषज्ञता के लिए प्रबंधन ने निर्णय लिया है आधिकारिक रूप से सुश्री लिन मू को पदोन्नत करने का के पद पर लू ग्रुप की डिजाइन निदेशक। बहुत अच्छा। बधाई हो निदेशक लिन। योग्य है। कंपनी को धन्यवाद। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। आज न सिर्फ प्रोजेक्ट की सफलता का जश्न मनाने के लिए बल्कि कुछ और बांटने के लिए
जो सबके लिए और भी महत्वपूर्ण है। यहां मैं आधिकारिक तौर पर परिचय कराता हूं लिन म्यू से। वह न सिर्फ एक शानदार डिजाइनर हैं, मेरे लू ग्रुप की, बल्कि मेरी लू जिंगशू की कानूनी पत्नी भी हैं, लू ग्रुप की अध्यक्ष की पत्नी। उन दोनों ने जो कुछ झेला, आखिरकार वे सफल हुए। जिंगशू सच में कमाल का है। जहां तक म्यू म्यू को प्रपोज करने की बात है, उसने मुझसे भी छिपा लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि श्री लू मुझसे पूछते रहे कि सगाई की अंगूठी पहुंची या नहीं। मोमो, 2 साल पहले हमारी शादी कर्तव्य और वादे से शुरू हुई थी, लेकिन आज मैं चाहता हूं हमारे लिए एक नई शुरुआत करें। यह अंगूठी शादी की अंगूठी का विकल्प नहीं है, बल्कि एक बहुत लंबे समय से बकाया सवाल है। सुश्री लिन म्यू, क्या आप अलग रख देंगी सभी पिछले उपकार और समझौते? प्यार के नाम पर लू जिंगशू को अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी और मेरे साथ हाथ मिलाएंगी, एक साथ हर भविष्य का दिन बिताने के लिए? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। मैं करती हूँ। चूमो, चुमो चुमो चूमो। बधाई हो। धन्यवाद। बधाई हो निर्देशक लिन। धन्यवाद। अगर आप थक गए हैं तो आराम कर लीजिए, अपने आप पर जोर मत डालिए। कोई बात नहीं, चूंकि ये जश्न की पार्टी है, मैं खुश हूँ। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं जाकर निपटता हूँ। मोमो, तुम इस तरह क्यों तैयार हो? ओह, गाउन अभी थोड़ी देर पहले गंदा हो गया था, तो क्लीनर ने मुझे ये पकड़ा दिया। ओह, मैंने ये विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किए हैं, मोती के झुमके, तुम्हारी स्प्रिंग प्रदर्शनी की सफलता का जश्न मनाने के लिए। इन्हें पहन कर देखो। क्या हो रहा है? क्या मामला है? भागो। लिन मू, जो मैं नहीं पा सकती, वह तुम भी नहीं पा सकते। लू जिंगशू, लिन मो, तुम दोनों खुशी के हकदार नहीं हो। यहाँ हर कोई जो इस खास नींद की दवा से प्रभावित हुआ है, जागने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। वे एक दूसरे को कभी याद नहीं रखेंगे। हाँ हाँ हाँ। निंगशियाओ, क्या मैं इस होटल की सफाई वाली हूँ?
मदद, कोई है? यहाँ एक मेहमान बेहोश हो गया है। क्या कोई है? लूजी, हम पूरे 1 साल से तलाश कर रहे हैं और अब तक हमें वह नहीं मिली। पुलिस का प्रारंभिक निष्कर्ष है कि मैडम शायद जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। चलिए हम अदालत में मृत्यु की घोषणा के लिए आवेदन करते हैं। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने पर उसके साथ मेरी शादी अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्या ऐसा है? मैं कितना मूर्ख हूं। मुझे याद भी नहीं आ रहा कि लिन म्यू के साथ मुझे क्या गुजरा था। जिंगशु, जब से हम और होटल के कर्मचारी झाओ मेंगिया द्वारा नशीला पदार्थ दिया गया था, लू परिवार का हर कोई लिन म्यू के बारे में कुछ भी याद नहीं रख सका। पिछले 1 साल में हमने अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने भी गहन जांच की, लेकिन अब भी उसका कोई पता नहीं है। मुझे पता है ये क्रूर है। क्या कोई और तरीका नहीं है? हालांकि लिन म्यू के साथ अपने अनुभव मुझे याद नहीं आ रहे। वह अब भी मेरी पत्नी है। मैं थोड़ा और इंतजार करना चाहता हूं। क्या होगा अगर वह वापस आ सकती है? लू साहब, हमारे पास न तो कोई याद है और न ही कोई सुराग मैडम के बारे में। हमने पूरे 1 साल तक खोजा, बिल्कुल भी कोई खबर नहीं। अगर उन्हें आप याद होते तो वह बहुत पहले ही वापस आ गई होती। मैं समझ गया।